वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक हम करवा चुके थे बुक वर्क आपको ज्योग्राफी के चैप्टर 3 का। अब हम आ रहे हैं इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर। व्हाट इज ए मिनरल? मिनरल क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ए नेचुरल सब्सटेंस that is found in the ground. Found in the ground. वो परफेक्ट नेचुरल सब्सटेंस जो हमें वातावरण में मिलता है या नेचर में मिलता है या ग्राउंड पर मिलता है, आपका मिनरल्स कहलाता है। नोन एज minerals. Second question है, give two example each of ferrous and non-ferrous material mineral. Ferrous और non-ferrous minerals के एग्जाम्पल देने हैं। ferrous mineral contain a large amount of iron, like manganese and iron ore. And iron ore. While non-ferrous minerals do not contain iron, like gold, silver, etc. Any problem? हमारा थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ माइनिंग। माइनिंग के प्रकार बताइए। यहाँ पर 3 प्रकार की माइनिंग हमने पढ़ी थी अपनी ऑनलाइन क्लास में। देयर आर 3 टाइप ऑफ माइनिंग। mining, open cast, shaft, and offshore drilling. Any problem? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंशन ए फ्यू वे इन विच मिनरल कैन बी कंजर्व। आपको कुछ रास्ते बताने हैं जिससे हम मिनरल्स को कंजर्व कर सकें। आइए जानते हैं ऐसे तरीकों के बारे में जिससे हम मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन है हमारा, conservation of minerals in way of 3R systems. Conservation of minerals in way of 3R system. Which recycling of mineral
reusing of mineral and reducing extra use of mineral are contained. Any problem? तो कहने का मतलब ये है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स पीआर सिस्टम के तहत रिसाइकलिंग करके, रीयूजिंग करके और रिड्यूसिंग करके हम कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, नेम द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड। पेट्रोलियम का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है? तो पेट्रोलियम की लीडिंग प्रोड्यूसर आपकी साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। रिलीज कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड, of the world like Iran, Iraq, Saudi Arabia and Qatar are the leading producer of petroleum. Any problem? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन 6 है हमारा, मेंशन द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड। हाइडल पावर के लीडिंग प्रोड्यूसर कौन कौन है? 6 सम ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड। सम ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर of hydrogen power in the world are Norway, Sweden, USA, Brazil and China. Any problem? Next है, from which two minerals is nuclear energy produced? न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले दो मिनरल्स कौन कौन से हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में भी। ये दोनों मिनरल्स कौन कौन से हैं? यूरेनियम और थोरियम। इस तरह के दो मिनरल्स हैं। न्यूक्लियर पावर is generated from uranium and thorium. Through nuclear fission. न्यूक्लियर फिशन द्वारा यूरेनियम और थोरियम से हम इसे जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द रॉ मटेरियल यूज इन बायोगैस प्लांट? बायोगैस प्लांट में किस तरह के रॉ मटेरियल को यूज करते हैं? बायोगैस प्लांट यूज
human wastage, animal wastage, and farm wastage. Convert it into gaseous fluid called biogas. Any problem? यहाँ तक आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर। फर्स्ट शॉर्ट है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटलिक एंड नॉन मेटलिक मिनरल। मेटलिक मिनरल और नॉन मेटलिक मिनरल के बारे में बताइए। इसका आंसर है आपका minerals contain metals known as metallic minerals. Like iron ore, bauxite, etc. By minerals that cannot contain any metal known as non-metallic mineral. Like salt, sulfur, etc. Any problem? मिनरल्स जो मेटल कंटेन करते हैं मेटलिक मिनरल्स कहलाते हैं, और आयरन ओर और बॉक्साइट इसके एग्जाम्पल हैं। जबकि वे मिनरल्स जो मेटल कंटेन नहीं करते नॉन मेटलिक मिनरल्स कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल साल्ट और सल्फर हैं। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्वेंशनल एंड नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? इसके लिए आप दो कॉलम बना सकते हैं। कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। These resources are non-renewable. Non-renewable.
जबकि नॉन कन्वेंशनल सोर्स these resources are renewable. Points है generation of electricity is expensive. The generation of energy is expensive. जबकि नॉन जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं इसकी जो एनर्जी बनाने की कॉस्ट है ये सस्ती तो आती है, लेकिन इसे सेटअप करने में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। सो लिख सकते हैं हम मेटीरियल कॉस्ट ऑफ जनरेशन is high, but cheaper in the long run. सी पॉइंट है आपका, they cause large scale pollution. ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं। Conventional source, they cause large scale pollution. They are eco-friendly source. They are eco-friendly लास्ट पॉइंट के रूप में लिखेंगे दे आर कन्फाइंड टू सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये कुछ खास हिस्सों में ही पाए जाते हैं. They are contained to some part of the world. ये ऑप्शन के रूप में they are more wide पॉइंट टू पॉइंट समझते हुए चलेंगे. एक बार फिर से, कन्वेंशनल सोर्स वे सोर्स हैं जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जैसे कि आपके पेट्रोलियम पदार्थ. नॉन कन्वेंशनल सोर्स वे सोर्स हैं जो हमेशा रिन्यूएबल रहते हैं, जैसे कि आपकी सोलर एनर्जी. जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज एक्सपेंसिव. जो कन्वेंशनल सोर्स हैं इन्हें जनरेशन करने के लिए जो पैसे लगते हैं वो बहुत महंगे होते हैं. इसके अलावा नॉन कन्वेंशनल सोर्स की जो इनिशियल कॉस्ट होती है इसकी जनरेशन की वह हाई होती है, लेकिन लंबे समय तक चलने पर ये बहुत महंगी सस्ती पड़ने लगती है. कन्वेंशनल सोर्स दे कॉज लार्ज स्केल पोल्यूशन, ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं. जबकि नॉन कन्वेंशनल सोर्स दे आर इको फ्रेंडली सोर्स, ये पर्यावरण से जुड़े हुए सोर्स हैं. इसके अलावा कन्वेंशनल सोर्स के अंतर्गत ही लास्ट पॉइंट देखेंगे हम, दे आर कंटेन टू सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये विश्व के कुछ हिस्सों में ही पाए जाते हैं. जबकि नॉन कन्वेंशनल सोर्स दे आर मोर वाइड स्प्रेड, ये काफ़ी हिस्सों में फैले हुए हैं. इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन कास्ट माइनिंग एंड सॉफ्ट माइनिंग. ओपन कास्ट माइनिंग और सॉफ्ट माइनिंग के बारे में बताइए. इसके लिए भी हम इसी तरह का ऑप्शन बना सकते हैं या फिर सीधा आंसर लिख सकते हैं इसका.
थर्ड क्वेश्चन है हमारा ओपन कास्ट माइनिंग refers to the extraction of minerals from shallow depth of the earth. ओपन कास्ट माइनिंग में हम सीधे के पत्थर को खोदकर मटेरियल को निकाल लेते हैं, जबकि बाय shaft mining refer to the extraction of minerals by construction. Open cast mining is referred to the extraction of minerals from a shallow depth of the earth, while shaft mining refers to the extraction of mineral by constructing vertical shaft, vertical column, horizontal shaft, deep within the earth. Next question है list out the different way in which solar energy is used in India. सोलर एनर्जी भारत में किस किस तरीके से यूज की जाती है, इसके बारे में एक लिस्ट बनानी है हमको। इस चीज को आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा लिस्ट आउट ऑफ डिफरेंट वे इन विच सोलर एनर्जी इज यूज इन इंडिया। सोलर एनर्जी used in India as a great source of energy in which we make electricity solar cooler solar heater solar solar fan एक्सेट्रा। सोलर एनर्जी भारत में ग्रेड सोर्स के रूप में यूज की जाती है। इसके अंतर्गत हम इससे सोलर एनर्जी के जरिए इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, सोलर कूलर का यूज करते हैं, सोलर हीटर बनाते हैं, सोलर फैन वगैरह बनाते हैं। एनी प्रॉब्लम? इस तरीके से हम सोलर एनर्जी का यूज करते हैं विभिन्न प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच न्यूक्लियर एनर्जी इज यूज इन इंडिया। न्यूक्लियर एनर्जी किस किस तरीके से यूज की जाती है भारत में, और ये जानते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन 5
न्यूक्लियर एनर्जी यूजिंग मीडिया एज ए great source in which we generate electricity, heat and energy source. न्यूक्लियर एनर्जी का यूज भारत में ग्रेड सोर्स के रूप में किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, हीट को, एनर्जी सोर्सों को भारत के अंतर्गत। इस तरीके से आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। कल हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू।